राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। तो मैं आपको बात बता रहा था कि विवाह में कब कब कैसे कैसे विलंब होते हैं या विवाह टूट जाता है या आपका विवाह सही नहीं चलता, टूटता भी नहीं है, लेकिन पति पत्नी एक छत के नीचे होकर के भी अनबन रहती है, एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। विशेष रूप से बच्चों को भी यह मालूम चल जाता है कि माँ और पिताजी में कोई ना कोई मतभेद तो चल ही रहा है, और वही बात आगे चल करके परिवार में फैलती है, पड़ोस में फैलती है, रिश्तेदारी में फैलती है, और उसके बाद वो विकराल रूप धारण कर लेती है। और जब उसने विकराल रूप धारण किया तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। तो ऐसा क्यों होता है? लड़के का शुक्र ग्रह जो है या तो कमजोर हो सकता है, या शत्रु के घर में हो सकता है, या नीच की राशि पर हो सकता है। सप्तम भाव में अगर ऐसा है, सप्तम भाव में दृष्टि अगर ऐसी है, तो निश्चित रूप से उस लड़के की तरफ से गलतियां होंगी, लड़की की तरफ से नहीं होंगी। और अगर लड़की का गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, नीच का है, नीच राशि पर बैठा हुआ है, शत्रु की राशि पर बैठा हुआ है, या कहीं से उसे देख रहा है, तो लड़का गलती नहीं करेगा, लड़की गलती करेगी, अर्थात वधू गलती करेगी। और दोनों अगर कुशल रहना चाहते हैं और षष्ठ भाव में कुग्रह, पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह नीच की राशि पर, शत्रु की राशि पर अगर विराजमान है, तो वर वधू में जो झगड़ा होगा वो माता के द्वारा होगा। दसम भाव में अगर ऐसा संयोग है तो पिता के द्वारा होगा। तृतीय भाव में ऐसा संयोग है तो भाई बहनों के द्वारा होगा। पंचम भाव में अगर ऐसा है तो संतान के द्वारा होगा, अर्थात झगड़ा अवश्य होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी अवश्य आएंगी। अब आप मेरी बात सुनिएगा, जो मैं बात कर रहा था वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो उसमें आपको कब सफलता मिलती है और कब असफलता का सामना करना पड़ता है। बहुत उम्र हो जाती है बच्चों की, शादियां नहीं हो पाती, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बात नहीं बन पाती है। तो वो कारण क्या है कि बात क्यों नहीं बन पाती, क्या कारण है बात नहीं बन रही है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। कि विशेषकर हम देखते हैं हमारे सप्तम भाव को, पंचम भाव को, एकादश भाव को और लगन भाव को, इनमें अगर शुक्र विराजमान है तो जातक का प्रेम विवाह का योग बनता है। शुक्र के साथ मंगल अगर कुंडली में कहीं भी विराजमान है, शुक्र के साथ मंगल, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। ये प्रेम विवाह उम्र दराज होता है, अर्थात अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा है तो जल्दी से प्रेम विवाह होगा। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में अगर बैठा है तो 28 वर्ष की उम्र तक विवाह हो जाएगा। और एकादश भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा है तो वो प्रेम विवाह आपका 30 और 32 साल से ऊपर की उम्र में होगा। अर्थात जो उम्र का ताल्लुक है उस हिसाब से ग्रहों का ताल्लुक हमारे जीवन में अपने असर डालता है। राधे राधे।